नमस्कार, मैं राहुल और आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य समाचार पर। रविवार को विभिन्न वाहन यूनियन के पदाधिकारियों ने रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। विधायक को ज्ञापन सौंपने के बाद वाहन स्वामी और चालकों ने कहा कि पूर्व में उनके वाहनों की फिटनेस रामनगर सहायक संभागीय कार्यालय में न्यूनतम दरों पर की जाती थी, लेकिन अब कुछ समय से ये काम हल्द्वानी में किए जाने से वाहन स्वामियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब फिटनेस के चार्ज 3 गुना बढ़ा दिए गए हैं और फिटनेस का काम प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया है, जिससे इस काम में लगे प्राइवेट कंपनी के लोग वाहन स्वामियों से मनमर्जी से शुल्क वसूल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व में की भांति वाहनों की फिटनेस का काम रामनगर में ही न्यूनतम दरों पर शुरू कराया जाए। यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। तो वहीं विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि वो इस मामले में विभागीय मंत्री से वार्ता पर वाहन स्वामियों की गंभीर समस्या का शीघ्र समाधान कराने का प्रयास करेंगे। सर, आपने ज्ञापन दिया विधायक जी को, क्या मामला है? ये अभी फ़िलहाल जो फिटनेस का है, गाड़ियों में फिटनेस में जो समस्या आ रही है उसी संबंध में हम लगातार प्रयासरत हैं कि क्या कहते हैं ये फिटनेस में जो है थोड़ा सा जो दिक्कतें चल रही हैं दूर की जाएँ। इसी सिलसिले में आज माननीय विधायक जी से हम उनके कार्यालय में आज हमने मुलाकात करी है। उनसे निवेदन किया है कि जो फिटनेस के जो रेट बढ़ाए गए हैं वो कम किए जाएँ और जो हल्द्वानी में जो फिटनेस हो रही है वो फिटनेस जो है यहाँ रामनगर में ही हो, पहले की भांति जैसे पहले फिटनेस रामनगर में होती थी उसी प्रकार जो है रामनगर में ही फिटनेस की जाए। आज यहाँ पर हमारे सभी टैक्सी यूनियन और जिप्सी यूनियन और ई रिक्शा और ऑटो यूनियन के सभी पदाधिकारी ये सब लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं। माननीय विधायक जी से इसी संबंध में निवेदन किया है। बहुत कहीं पे फिटनेस बंद है रामनगर की, वाहन यूनियन वाले आपके पास भी आए हैं और ये प्राइवेट में दे दिए हैं, वहाँ काफ़ी पैसा लिया जा रहा है और काफ़ी दूर भी है रामनगर से। हाँ, ये जानकारी आई हुई कि जो पहले यहाँ गाड़ियों की फिटनेस पहले हल्द्वानी ही होती थी, लेकिन हम लोगों के प्रयासों से सभी के प्रयासों से रामनगर फिटनेस होनी शुरू हो गई थी, जिससे कि रामनगर में शायद धुमाकोट विक्यासैन ये क्षेत्र भी है आता है, तो वहाँ के लोगों को भी उसकी सुविधाएं मिल रही थी। लेकिन इधर कुछ पॉलिसी चेंज होने के कारण प्राइवेट सेक्टर में फिटनेस को देने के कारण जो ATS की स्थापना इन्होंने की है तो रामनगर में नहीं की गई, तो हल्द्वानी वालों ने किसी ने या बाहर की जिसने भी टेंडर में वो लिया है। और उसी प्रकार से जबकि 70 किलोमीटर यहाँ से यहाँ उन्होंने स्टेशन अपना खोला है, लगभग 70 किलोमीटर के आसपास दूरी बैठती है और आने जाने में और जो पहले जो काम मुनासिब दामों में हो जाता उसमें अब दोगुने पैसे देने पड़ रहे हैं, जिससे लोगों को भी परेशानियां हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी जो हमारे ई रिक्शा हैं, टेम्पो हैं, ऐसे जो छोटे वाहन हैं, इनका भी फिटनेस वहीं मैं माननीय मंत्री जी से भी बात को रखूँगा कि जो फिटनेस रामनगर का इलाका बहुत बड़ा इलाका है, धुमाकोट का है, सल्ट का है, विक्यासैन है, जो ये चारों तरफ इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं। तो पहले यहाँ फिटनेस शुरू हो गई थी, उससे लोगों को सुविधा भी मिल रही थी और कोशिश करेंगे कि यहाँ फिर या तो ATS यहाँ भी किसी को PB बोर्ड में टेंडर के माध्यम से वो भी कराया जा सकता है। तो ये बात आगे मंत्री जी के विभागीय शासन में विभाग में रखूँगा। आपको बता दें कि वाहनों के फिटनेस को लेकर आ रही वाहन स्वामियों के सामने एक बड़ी दिक्कत को लेकर रविवार को विभिन्न वाहन स्वामी यूनियनों ने स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय पहुंचकर उनसे मुलाकात की। तो वहीं जिप्सी यूनियन के अध्यक्ष जगदीश छिंबाल ने बताया कि आज जो विधायक से मुलाकात की है उसमें टैक्सी यूनियन के साथ ही जिप्सी यूनियन, टेम्पो यूनियन, ई रिक्शा यूनियन और विभिन्न बस यूनियन के पदाधिकारी शामिल थे। उन्होंने बताया कि पूर्व में वाहनों की फिटनेस रामनगर ARTO कार्यालय में होती थी, लेकिन अब फिटनेस का जो कार्य है वो हल्द्वानी ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जिसका लेकर वाहन स्वामियों के आगे जहाँ एक समस्या खड़ी हो गई। तो उन्होंने बताया कि जो फिटनेस पहले न्यूनतम मूल्यों में की जाती थी, अब प्राइवेट ठेका देने के बाद जो है 3 गुने से ज़्यादा फिटनेस के चार्ज बढ़ा दिए गए हैं, जिसको लेकर वाहन स्वामियों का कहना था कि पूर्व में ARTO रामनगर और SDM रामनगर
रामनगर को भी ज्ञापन दिया गया है, लेकिन आज तक उनकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं की गई है। उन्होंने इस मामले में आज विधायक दीवान सिंह बिष्ट से मुलाकात करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए समस्या का समाधान करने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर वाहन स्वामियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो वहीं विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने जो आज मुलाकात विभिन्न टैक्सी यूनियन व वाहन स्वामी यूनियनों ने मुलाकात की थी, उन्होंने उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए कहा कि क्योंकि रामनगर के अलावा सल्ट और धूमाकोट भिकिया सैन के वाहन स्वामी भी रामनगर ही फिटनेस कराने आते थे, उनके आगे भी एक बड़ी समस्या। उन्होंने कहा कि इस मामले में विभागीय मंत्री से उनके द्वारा वार्ता की जाएगी और उन्होंने आज जो लोग उनसे मिले तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे न्यूज़। ये रिपोर्ट आपने तैयार करी है रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।